NIT 86 में आज बाबूजी का पहला प्रोग्राम और आपने हमारी बोनी हर तरीके से बढ़िया कराई। मालान पे भी, बोटन पे भी और नोटन पे भी। पर एक चीज याद रख लियो, मजाक में कहो चाहे हकीकत कहो, दादा कहो मौसू अपने चुनाव में प्याज समेत लूंगा। कभी यूं कह दे बाबूजी दे दिए सगरे, बचा के भी रख लियो थोड़े घने में। साथियों, ये कृष्ण पाल नहीं, इसका नामकरण संस्कार नया नीरज शर्मा ने किया करप्शन पाल। और बाबूजी ने आज यहाँ की नामकरण सेरेमनी की दक्षिणा भी दे दी है। वो 2-3 दिन से तो दीना, पर आज ही दिए कि भैया पंडित गाय के घर में जावे, बालक पैदा हो, नाम धर के आवे, खाली हाथ पे जावे ना, तो भाई हमारे नाम धराई की रक्षा कर लेना। और बाबूजी आज मैं दिल खोल के कुछ बातें रखना चाहता हूं इलाके के आगे। ऑप्शन नहीं थी आज तक हम लोगों के पास। एक तो होता है इलाके को नजरअंदाज करना, एक होता है इलाके से घृणा करना। और नेता का फर्ज घृणा करना नहीं, और उस इलाके से घृणा करना जिस इलाके ने 1,17,000 वोट दिए, 9 विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट देके जिताया, उस गांव से घृणा करना जिस गांव ने उसको यहां से जिता के भेजा हो। और सबको एक चीज पता है, नीरज शर्मा राजनीतिक लफाजी नहीं करता। चाहे मैं सड़क पे बात करूं, चाहे मंच पे बात करूं, चाहे विधानसभा में बात करूं, नीरज शर्मा कागज पहले हाथ में रखता है, उसके बाद अपनी बात करता है। और ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? मैंने वोट की अपील नहीं करी आपसे, वोट तो आप दे ही रहे हो। आप एक एक व्यक्ति चौधरी महेंद्र प्रताप बन जाना आज के बाद। और ये भी मत सोचना कि विधानसभा का चुनाव है कि बाबूजी आज यहाँ आगे कल वहां जाएंगे, परसों वहां जाएंगे। हम बार स्टेपनी से काम चला लेना, बहुत बड़ा हल्का है। अब तो आप सबने चौधरी महेंद्र प्रताप जी बन के इलाके को कवर करना है। साथियों, जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई कि ये मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे यहां से जाएगा, उसी दिन नीरज शर्मा ने कागज तैयार करे। 3 बार मैं नितिन गडकरी जी से मिला। एक NHAI का कानून है कि अगर जो दो भैया आपस की बात रहने दो मास्टर जी, बेटा इन लड्डू ने 2 मिनट बाद बंटवा दिया तो हाथ जोड़ के विनती है, एक भी लड्डू खाता रहेगा ना। और जो मतलब की बात है, ये 100 कानों तक नहीं पहुंची तो मेरी 2 प्रतिज्ञा भी है, मेरी इज्जत भी रख लेना। यूं तो कह रहे 10 लाख पार, 10 लाख पार। मैंने चौड़े में कसम खा रखी है, 10 लाख पार तो छोड़ो, यू करप्शन पाल 10 लाख वोट भी लेगा। हार जीत परमात्मा की है। नीरज शर्मा फरीदाबाद छोड़ के चला। दूसरा, बाबूजी को मैंने विश्वास दिलाया है। पिछली बार करप्शन पाल को NIT 86 की जनता ने इतना प्यार दिया, 90,000 वोटों से जीता था। और अब की बार 50,000 वोटों की तो मैंने गारंटी ली है, जिता के भेजूंगा NIT 86 के। 90,000 का वो गड्ढा भरूंगा, 50,000 फालतू दूंगा। और आज को माहौल देख के लग रहा बंसीवाड़ा सुनेगा और मेरे तो भैया 50,000 तक ऊपर ही मामला जाएगा, तो मेरी ये दोनों इज्जत भी बचा देंगे। ये महेंद्र प्रताप जी की इज्जत नहीं है, ये नीरज शर्मा की इज्जत है। मेरे से बड़ा चैलेंज इस शहर में कोई इस करप्शन पाल को करेगा। करप्शन तो बहुत छोटा मुद्दा है। नेशनल हाईवे का कानून बता रहा था मैं आपको कि 2 नेशनल हाईवे के बीच में 30 किलोमीटर से कम की दूरी हो तो उसको भी सरकार नेशनल हाईवे बना देती है। और नेशनल हाईवे बनने से क्या क्या तरक्की आती है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आज हमारा ये स्टेट हाईवे है। मैं 3 बार नितिन गडकरी जी से मिला और तीनों बार मैंने कागज दिए, कृष्ण पाल गुर्जर जी को कागज दिए। और मेरे ख्याल से कन्हैया वकील जी सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं तो एक एक सेट लाया हूं, सारे कागज कन्हैया वकील जी को दे के जाऊंगा, क्योंकि एक ऐसी मीटिंग में एक आधे ऐसे भी आ जाए, गाम गैल बिटौरा और एक आधा बहन को आगे कहना ना चाहूं, जो पूरी रिपोर्ट देंगे
कि नीरज ने क्या कही, मेरा एक कागज झूठा हो, इस पाली के चौराहे पे नीरज शर्मा को फांसी लगा देना, मैं इससे बड़ी बात नहीं। 3 बार मैं नितिन गडकरी जी से मिला। मैंने कहा साहब, एक हाईवे हमारा ये मथुरा रोड जा रहा है, एक हाईवे मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे का जा रहा है, 27 किलोमीटर का स्टेट हाईवे है, 30 किलोमीटर से कम का कानून है, इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दो, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा इलाका अपने आप चमन बन जाएगा। आप सबको पता नितिन गडकरी भाजपा का मंत्री है। तीसरी बार में वो मेरे से बोले कि शर्मा, थोड़े वो गाली सी दे के बात करते हैं, तू साला है तो विपक्ष का आदमी बहुत अच्छा है, मेरी जात वाला भी है, मेरी ससुराल वाला भी है, मेरी महाराष्ट्र में ससुराल है, पर मैं क्या करूं, तेरा सांसद तो लिख के देता नहीं, और उसने मेरे साथ काम किया है, मैंने किसी को अपने दरवाजे से निराश नहीं किया, पर मुझे बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है, मैं तेरे को नेशनल हाईवे नहीं दे पा रहा हूं, तू अपने सांसद से कागज की चिट्ठी लिखवा के दे दे, ये मेरा वचन है तेरे को, ये 27 किलोमीटर में नेशनल हाईवे बना दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं सरदारी से, ये हमारा बल्लभगढ़ से लेके और सोना रोड तक ये नेशनल हाईवे हो जाता तो हमारा नुकसान होता या फायदा होता, ये मैं पूछना चाहता हूं आपको। जवाब दो, नुकसान था या फायदा था? नहीं किया इसने, क्योंकि नफरत करता था। उसकी कौन सी जेब से पैसे लग रहे थे? टोल देते हम, और ये सारे कागज हैं, और आपको हैरानी होगी, मेरी एक एक चिट्ठी पे नितिन गडकरी जी ने 3 बार मुझे लेटर लिखे कि नीरज शर्मा, तेरी चिट्ठी मिली है, ये अखबार की फोटो जब मैं गडकरी जी से मिलके आया, और इसके पास 5 साल में मेरी NIT 86 के लिए 1-2 बूंद स्याही नहीं थी, जो एक कागज के टुकड़े पे लिख देता। तेरे को करना क्या था कि मेरा विधायक आया, इलाके की मांग रखी, मैं इसकी संतुष्टि कर रहा हूं, और कन्हैया वकील साहब, ये तो नेशनल हाईवे के कागज है, कहा वकील साहब, जहां पे शक हो एक एक कागज पढ़ना, और आज अपने फेसबुक पेज पे भी लगाऊंगा, उस पे भी सारी युवा शक्ति देखना। उसके बाद साथियों, एक विधायक को मुझे व्यक्तिगत काम कराने थे कृष्णपाल गुर्जर से, करप्शन पाल से, मेरे को चिट्ठी लिखनी पड़ी दिल्ली कार्यालय पर मिलने का समय देने के बारे में। मेरे को समय कब मिला? 2023 में, जब हम उस बबलू बच्चे के हत्या के बाद गए, और सबके आगे मैंने कहा, भैया दुनिया बामण के नए घर में आ गो, खीर तो खवा दे, हम 5 साल से मिलने का टाइम मांग रहे हैं, सार्वजनिक तुम टाइम दे देते हो और बाद में अगले दिन पीए का फोन आ जाता है, मंत्री जी बिजी है, इलाके का मंत्री इतना बिजी। अरे चाहे पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो, आपको विधायक से मिलने का समय नहीं है? ये चिट्ठी है वकील साहब, और चिट्ठी में क्या लिखा था मैंने? मुझे अपने इलाके की समस्याओं के लिए आपसे मिलना, व्यक्तिगत काम के लिए नहीं लिखा था, क्योंकि इतना मैं भी समझदार हूं, यहाँ ऑफिस में जाऊंगा मेरे काम होंगे नहीं, दिल्ली में जाऊंगा सरकारी अफसर साथ होते हैं, काम अफसर करते हैं। 5 साल में ये समय मिला। दूसरा, गांवों के पैसों की डिमांड थी, मेल करी, हाथ से चिट्ठियां लिख के आया, और बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, 5 साल में कृष्णपाल गुर्जर के यहां से मेरे को एक चिट्ठी का जवाब नहीं मिला। नितिन गडकरी जी मेरी चिट्ठी का जवाब दे सकते हैं, राजनाथ जी मेरी चिट्ठी का जवाब दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी मेरी चिट्ठी का जवाब दे सकते हैं, या करप्शन पाल पे इतना भी टाइम ना है? अरे मैं था तो उसी की लोकसभा का विधायक, पक्ष का था विपक्ष का था, ये वकील साहब इस चीज की चिट्ठी नहीं। तीसरा साथियों, राजीव गांधी खेल परिसर और मिनी ग्रामीण स्टेडियम, विधानसभा में मैंने प्रश्न लगाया कि पूरे हरियाणा में कितने स्टेडियम हैं, कितने मिनी खेल परिसर हैं? मुझे उसका जवाब मिला, कहां कहां है उसका जवाब मिला। उसके बाद मैंने इस करप्शन पाल को चिट्ठी लिखी
कि प्रश्न संख्या 413 के जवाब में मुझे पता लगा हरियाणा में 160 राजीव गांधी खेल परिसर और 245 मिनी ग्रामीण स्टेडियम उपलब्ध है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि फरीदाबाद में 3 है, एक बिल्लौच में, एक गांव अटाली में, एक तिगाम में। मैंने कहा जो ये नया एक खुल रहा है, जब 3 पुल के उस पार हो गए, कम से कम एक तो यहां खोल दो। और सारे गांवों के नाम लिखे मैंने, पड़कल एरिया के भी, पिथला के भी और अपनी एनआईटी के भी। उसका भी जवाब मेरे को ना में मिला। आज ये हमारे युवा साथी आए इतने जोश से। युवाओं में जोश क्यों है? इसके पास हमें खेल स्टेडियम तक देने के लिए हिसाब किताब नहीं है। साथियों, वोट तो बहुत दूर की बात है, हमारी एनआईटी 86 की तो ये जूती खाने के भी लायक नहीं है, क्योंकि हमारी जूती भी गिर जाएगी। ये वोट मांगने की बात कर रहा है। उसके बाद बल्लभगढ़ सोना टोल रोड, उसके लिए आप सबको पता है कितना संघर्ष किया। इसको नजर नहीं आ रहा कितने दिन ये रोड टूटी रही। विधानसभा में आवाज उठाई, जब तक दलाल बन के बैठ गए मानी तो मैंने कहा जब ये सड़क मोटरेबल नहीं है तो हमसे टोल क्यों लिया जा रहा है। उसके बाद जो ये सड़क बनी आप सबके आगे, उसके बाद उसकी विधानसभा में उठाई, वो काम चल रहा वो सबके आपके आगे। और छोड़ो, मैंने नवादा भागरी की सड़क की भी आवाज उठाई। मैंने पहले कहा ये नफरत करता हमारे इलाके से, नजरअंदाज नहीं करता, घृणा करता है हम लोगों से। आज फरीदाबाद में कंपटीशन हो जाए कि फरीदाबाद की सबसे बुरी सड़क कौन है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ डबुआ 17 नंबर चुंगी से लेके और नवादा होके जो यह सोना रोड में सड़क मिल रही है हमारी भागरी पाली में, उससे गंदी सड़क पूरे फरीदाबाद की कोई नहीं हो सकती। मेरी बात से सहमत हो तो हाथ उठा के बताना कि नीरज शर्मा तू ठीक कह रहा है और मैं झूठ कह रहा हूँ। बड़ी पंचायत में बैठा हूँ, मेरी यही नाड़ पकड़ लेना, मैं अपनी नाड़ कटवा दूंगा। ये बल्लभगढ़ सोना रोड और ये भागरी नवादा रोड के कागज। उसका हरिंदर बार बार हाथ दबा रहा, डटता भाई 5 साल का गुस्सा, टाइम लगेगा निकलने में, इतनी जल्दी ना निकलेगा। बाबूजी शॉर्ट में बोल जाएंगे, मैं बाबूजी तो विनती कर लूंगा। उसके बाद साथियों, पूरी ग्रामीण पट्टी बैठी है मेरी। जून 2019 में 5 करोड़ 9 लाख रुपए पास हुए ग्रामीण एरिया। आचार संहिता लग गई, फाइल पे लिखा गया कि आचार संहिता के कारण ये पैसा पास नहीं हो सकता। एक एक गांव के बताऊंगा, समय लगेगा। कोट, सिरोही, फतेहपुर तगा, टीकरी खेड़ा, दौद, मादलपुर, आलमपुर, भोरी जमालपुर, मांगल, जीएमबाद, एक टीकरी खेड़ा, 33-37 स्कॉर्पियो खड़ी है, उसको जरा हटा ले, उसकी वजह से जाम क्लियर हो रहा है। 33-37 स्कॉर्पियो, 5 करोड़ 9 लाख 70 हजार के काम है। भिखारियों की तरह नीरज शर्मा चंडीगढ़ में धक्के खाता है। दुष्यंत चौटाला ने फाइल पास कर दी, खट्टर के यहाँ फाइल पास कर दी। खट्टर ने एक दिन मेरे से भरी मीटिंग में कहा फरीदाबाद में, यार तू अपने सांसद से तो कहलवा। मैंने कहा बाबूजी समय नहीं देता मिलने का, मैं करूं क्या। ये 5 करोड़ 9 लाख 770 हजार के कागज हैं, ये भी मैं वकील साहब को दे रहा हूं। और एक एक कागज पे डेट है, साइन है। और बाकी तो चला आदमी कहते मैं चिट्ठी लिखी, पढ़े लिखे बच्चे भी बैठे, मेल पे झूठ ना बोले। चिट्ठी तो पहुंचे 1-2 दिन में, यूं मेल तो 1 सेकंड में पहुंचे और 1 ही सेकंड में बता दे। और उसके बाद ये नवादा और उसकी सरबातें थी साथियों। और जिस दिन मेरे को समय मिला 20 मार्च 2003, मैंने शर्म नहीं महसूस की। मैं कोई डाका डालने नहीं गया था, मैं कोई चोरी करने नहीं गया था, मैं कोई दल बदलने नहीं गया था। मैंने अखबार में भी बयान दिया कि मैं आज मिलके आया हूं, मुझे 4 साल बाद सांसद का दिल्ली में समय मिला। इलाके की समस्या बताइए। क्या इसके बाद भी आपको लगता है कि ये करप्शन पाल हमारी एनआईटी 86 से वोट लेने का हकदार है? और मुद्दे बहुत हैं भ्रष्टाचार के, इसके खिलाफ मामा भांजे इनकी तो कथाई खत्म हो जाएगी।
कृष्ण जी की भी कथा 7 दिन में बच जाए कि कंस की बात कर लो, कृष्ण जी की कर लो, और इनकी मामा भांजे कृष्णपाल की कथा सुनाऊंगा ना तो कम से कम सदियां बीत जाएंगी इनके नगराने और हिसाब किताब खत्म नहीं होंगे। तो आज साथियों, फरीदाबाद शहर की भी बात है, नीरज शर्मा की भी बात है, आप सबके लाडले चहेते महेंद्र प्रताप जी की भी बात है, और कांग्रेस की भी बात है। और एक चीज का ऐलान और करके दे रहा हूं आपको, जब जब मैंने तप किया मेरा तप फला है, और काइया शक हो तो खट्टर कर पूछने जाकर कदेर सीट कैसे गई है, और चाहे आशीर्वाद दियो बातें भी पूछनी हो तो आशीर्वाद कैसा लगा नीरज शर्मा को। ब्राह्मण भी हूं और पगड़ी नीचे धरिए चोटी भी दिखा देता हूं, राम कथा भी करता हूं। 200 करोड़ के भ्रष्टाचार के खिलाफ 54 दिन तप किया, वो तब फला, भ्रष्टाचारी अंदर गए, पूरे जाड़े निकाल दिए 2 गज कपड़े में, ठंड में ठिठुरता था, खट्टर को खा गया। और इसने खाली मुझे दुखी नहीं किया, मेरी NIT 86 की जनता को दुखी किया है। या तो ऐसे खाऊंगा जैसे खिचड़ी खबे है ना, आदमी चाट को ही रह जाए और नजर ना आवे कि थाली में कुछ बचो के ना बचो। अरे आपको पता नहीं कितनी उम्मीदों से आप मंत्री बने, हमने होश संभाला, पहली बार फरीदाबाद का सांसद कोई मंत्री बना। और एक ऐलान और करके दे रहा हूं आखिरी, और बाबूजी कन्हैया में छोटो होकर वो आशीर्वाद दे रहा हूं, यू ब्राह्मण का आशीर्वाद समझ लेना, व्यासपीठ का आशीर्वाद समझ लेना, इलाके की जनता का प्यार समझ लेना। मेरी 103 दिन की तपस्या पूरी किसने करवाई? चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने कपड़े डलवाए। और वो 103 दिन की तपस्या नीरज शर्मा महेंद्र प्रताप जी की झोली में डाल रहा है कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे उस तप से कुछ भी पुण्य उत्पन्न हुआ वो चौधरी महेंद्र प्रताप जी को देना, उसमें हमारा भी हित है। कारण आयुष शहर होगा लक्की, यहाँ पे सांसद हुई बने जाकर राजा हो, और बाबूजी सांसद भी बनेगा और बंसीवाड़े की कृपा से और हमारे तब से बाबूजी मंत्री बन के फरीदाबाद में आएगा। पर मंत्री बनेगा कब? मैं तो आज की तारीख भी भूल हुआ, 1 तारीख है, 25 दिन। और ये जितनी मेरी माँ बहन बैठी है ना, अब तीनों छाक की रोटी इकट्ठी बनानी बंद कर दो और पूरे गांव में संदेशा भेज दो कि सुबह सुबह कलेऊ करा दो और इनकी रोटी पैक करके दे दो। रिश्तेदारी से ज्यादा यारी में जाओ, रिश्तेदारी तो सारी गेल है, यारी ने पकड़ो, जहां काम धंधा करते हो वहां व्यापारी ने पकड़ो, जिसके यहाँ नौकरी करते हो उसके मालिक को पकड़ो, जहां आप मालिक हो उसके नौकर को पकड़ो, 36 बिरादरी के आदमी के पास जाओ और सबका एक ही काम, सुबह घर से बांध के ले जाओ और रात को घर आके खा लो। वैसे तो वोट मांगने जाओगे, चाय पानी लोग पिलाएंगे, 25 तक घर नहीं बैठना। यूं ना हो कि भैया यहाँ से तुमने एक तरफा कर दिया, यहाँ से ज्यादा पलवल मांग जाओ, सबके सब जगह संपर्क है। आदमी आत्मान से वोट मांगने जाए ना, साउथ अफ्रीका में भी 10 वोट बना सके। यूं तो हमारा अपना जिला बचपन से लेकर जवानी बुढ़ापा होगो, काई चीज की कोई कमी रह जाए तुम पे कोई है ना, तुम तो उल्टो हमें दे रहे हो। फिर भी किसी भाई को कोई साधन की कमी हो, बाबूजी को परेशान नहीं करना, अपने नीरज शर्मा को परेशान करना। क्या भाई गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, तेल नहीं है, आपने सिर्फ नीरज शर्मा को कहना, सब चीज आपके दरवाजे पे मिलेगी। हमने NIT 86 से बाबूजी को बिल्कुल फ्री कर देना। हमने एक ही बात कहनी है कि 8 विधानसभा में मेहनत करो, NIT से कहीं ऊक चूक रह जाए, मेरा टारगेट याद रख लेना, मेरी इज्जत मत खराब कर देना। मैं बाबूजी से एक दिन मजाक में कह रहा, जब इनको अनमनों से मनो ना, लड़ू ना लड़ू क्या रहे, मैंने की देखो अब तो तुम ना बाबा आगो, बाबा वाली लत्ता पहनने लगे, हम शाम को जामेन पे बाबा भी तहमत पहने करो और बाबूजी भी 22 साल को तहमत पहने। मैंने कहा तुम में आगो बाबा, बाबा मतलब स्वर्गीय बाबूजी पंडित शिवचरण लाल जी। मैंने की बाबा तो हमने भेज दिया भी तो पर यूं वचन दे रहे हैं तुम भी हमारे दूसरे ही बाबा,
तुम्हें रीतत हो तो ना भेजेंगे ऊपर, तुम्हें बढ़ा के भेजेंगे ऊपर। ये मेरी इज्जत रख लेना, ये मेरा मान सम्मान रख लेना। और 3 तारीख को बाबूजी नामांकन करेंगे सेक्टर 12 वाली रोड पे। सब साथी घर परिवार बच्चा समेत। बेबी भैया आज एक हकदार है, मेरी माँ बहन, मेरी माँ बहनी तो मेरी तो मैं 5-10 मिनट राम कथा भी सुना देता हूँ। माँ बहन इनके संग भी आना। 3 तारीख को ही डिक्लेयर कर दो, सीट हमारी निकल गई। और मेरी माता ने हाथ जोड़ के विनती है, बाबूजी ये जो नेक भी प्यार करती हो, आपने दोपहर को तो रोटी घर में बनानी नहीं है। दोपहर की रोटी तो जो स्कूल से बच्चे आ रहे हैं उनकी ही बनेगी। और आपकी गाड़ी लेके अपनी जानकारी में जाओ। जब पूरे जैसे गांव में दावत हो, यूं ब्यास हो, ये दूसरा बहुत बड़ा काम है। 25 लाख वोट संभालनी है। एक एक आदमी एक एक जगह जाएगा, जब ही मेरी इज्जत बचेगी, बाबूजी की बचेगी, हमारी पार्टी की बचेगी। और हमें भैया या करप्शन पालते मुक्ति मिलेगी। कोई बात गलत कही हो, बाबूजी आप सब आदमी हो, आके लिए हाथ जोड़ के माफी। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।